हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवॉरिंग मेज के एपिसोड 23 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ब्रदर विल्सन को देखते हैं जो कि रसेल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी रसेल के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपको सभी जज ने अप्रूवल दे दिया है। आपको रिवार्ड के रूप में इंटरमीडिएट ग्रेड के माना स्टोन दिए जा रहे हैं। जिसके बाद हम एक रूम देखते हैं जिसमें रसेल लेटा हुआ था और वह धीरे धीरे होश में आने लगता है। और वहीं पर प्रोफेसर भी मौजूद थे जो कि रसेल को उसकी प्रेजेंट टाइम की हालत के बारे में पूछते हैं। लेकिन रसेल प्रोफेसर से दूसरे कैंडिडेट की हालत के बारे में पूछता है, जिस पर वह बताते हैं कि सभी कैंडिडेट बिल्कुल ठीक हैं। जो सुनकर रसेल राहत की सांस लेता है, जिस पर रसेल को प्रोफेसर बताते हैं कि सभी लोग आपके बारे में ही बात कर रहे हैं कि अगर रसेल वहां पर नहीं होता तो वे सभी मर चुके होते। जो सुनकर रसेल काफ़ी खुश हो जाता है, जिसके बाद प्रोफेसर उसे टेस्ट के रिजल्ट के बारे में याद दिलाते हैं, जिस पर रसेल परेशान होते हुए टेस्ट के रिजल्ट के बारे में पूछता है। जिसके जवाब में प्रोफेसर उसे बताते हैं कि सभी जजों की एक मीटिंग के बाद जो कि उस डार्क कल्ट के अटैक के बाद हुई थी, उसमें यह देखते हुए कि वहां पर कंपटीशन के बजाय टीम वर्क की ज़रूरत थी, इसलिए रसेल को सभी जज के कंक्लूजन से हाईएस्ट स्कोर दिया गया है। जो सुनकर रसेल काफ़ी खुश हो जाता है और सोचता है कि मैं आखिरकार सिलेक्शन टावर में हाईएस्ट स्कोर के साथ एकेडमी से ग्रेजुएट हो ही गया। और वह इसके लिए प्रोफेसर को थैंक यू बोलता है। और फिर प्रोफेसर बताते हैं कि इतने बड़े कांड के बाद फ्लेम टावर ने इस मैटर के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढने के ऑर्डर दे दिए हैं। वह जल्द ही पकड़ा जाएगा। और हम मिस डारिया को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में थी। जो सुनकर रसेल प्रोफेसर से दूसरे आदमी के बारे में पूछता है जो कि साथ में अटैक करने के लिए आया था। और वहाँ पर एक और आदमी के होने की बात सुनकर प्रोफेसर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हम बैटलफील्ड से उस दूसरे पर्सन को भागता हुआ देखते हैं जो कि कहता है कि मैं यह ज़रूर श्योर करूँगा कि तुम फ्लेम टावर के बच्चे पछताओगे और मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। जिस पर ब्रदर विल्सन वहां आते हुए बताते हैं कि शायद हमने दूसरे आदमी को खो दिया है। और वह थोड़ी देर के लिए रसेल से अकेले में बात करने को कहते हैं, जिस पर प्रोफेसर उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि रसेल को अभी आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर रसेल उनसे अकेले में बात करने के लिए मान जाता है। और फिर वे दोनों लोग बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं, जिस पर ब्रदर विल्सन कहते हैं कि जब तुम उन कमज़ोर लोगों से लड़ रहे थे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नीचा महसूस हो रहा होगा। मैं सोचता हूँ कि नाजुक होना ही एक कमज़ोरी है। जिस पर रसेल उन्हें जवाब देता हुए कहता है कि आपकी बात सही है, लेकिन कमज़ोर एग्जिस्ट करते हैं जो कि ताकतवर को मजबूत बनाने के लिए और कमज़ोरों की रक्षा करने के लिए होते हैं। और जहाँ तक कमज़ोर लोगों की बात है, उस ताकतवर की वजह से जिसने उनकी जान बचाई थी वे भी ताकतवर होने की कोशिश करते हैं, इसलिए कोई पीछे नहीं रहता और सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। और रसेल की सारी बातों को सुनकर ब्रदर विल्सन काफ़ी सेटिस्फाइड और खुश होते हैं। और फिर वे रसेल को एक बैग देते हैं जिसमें फ्लेम टावर की ड्रेस थी। और फिर वह कहते हैं कि तुम्हारे सिलेक्शन के लिए अभी एक और टेस्ट बाकी है। यदि आप फ्लेम टावर में शामिल होना चाहते हैं तो आपको इसको पार करना होगा। जिस पर रसेल कंफ्यूज होते हुए सोचता है कि लेकिन चयन परीक्षा निश्चित रूप से पहले ही समाप्त हो गई है। जिस पर ब्रदर विल्सन रसेल से कहते हैं कि तुम इसे एक प्रकार की परंपरा मान सकते हो। और फिर वे अपने चारों तरफ एक प्रकार का घेरा बनाते हुए कहते हैं कि तुम्हें मुझे इस घेरे से बाहर निकालना होगा और तुम अपने मर्जी से कोई भी मैजिक यूज कर सकते हो। अगर तुमने मुझे इस घेरे से बाहर निकाल दिया तो तुम जीत जाओगे। जो सुनकर रसेल अपनी स्टोरेज से माना स्टोन निकालकर उन्हें कंज्यूम कर लेता है, जिससे उसका माना रिकवर हो जाता है। और फिर रसेल कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप इसके लिए पछताएंगे नहीं, क्योंकि आपने मुझे कोई भी मैजिक यूज करने की परमिशन दी है। और यह कहकर रसेल अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।